पूरे अरब पर ईरान के हमले जारी हैं। जहां गुलाबी सुअर ये कह रहा है कि हमने ईरान को ठोक दिया है, ये कर दिया है, वो भैया पूरे अरब पर, दुबई पर हमला मैं दिखा चुका हूं, बैंक पर, अमेरिकी बैंक पर हमला किया है, बिल्डिंग उड़ा दी। दुबई के कई इलाकों पर हमला किया और दुबई के कई इलाके को ईरान ने खाली करने को कह दिया। इसके अलावा कुवैत, ओमान, बहरीन, सब जगह ईरान के हमले जारी हैं। इराक का दिखाता हूं। इराक के अंदर अमेरिका की जो ऑयल फैसिलिटी है ईरान ने बूम उड़ा दी है। देखिए अब देखिए कुवैत ने कंफर्म किया है, कुवैत ने भी कहा है कि ईरान ने हमारे यहां भी हमला किया है और हमारे 2 से 3 सैनिक घायल हैं। ठीक है जी, पूरी ताकत से ईरान हमला कर रहा है। तुम्हारे लिए ईरान हार गया होगा, हमारे लिए ईरान अगर यह हार भी जाएगा ना जंग तब भी जीता हुआ होगा, क्योंकि तुम्हारी हालत दुनिया देख रही है। अमेरिका ने इराक पर हुए इस खतरनाक हमले के बाद अपने लोगों से कह दिया है, इराक में जो आम लोग रह रहे हैं अमेरिकी और जो ऑफिशियल रह रहे हैं उनसे कह दिया है कि इराक छोड़ दो। दुबई में ही यूएई का काउंसलेट जो उड़ाया ईरान ने, दुबई के अंदर दुबई का काउंसलेट उड़ाया, उसका दूसरा वीडियो आ गया है, खौफनाक। देखिए मेरे दोस्तों, इधर अब्बास अरागची का भी आप आदेश देख लीजिए। कहा है कि अमेरिका का जो अम्ब्रेला है, सिक्योरिटी अम्ब्रेला, उसमें छेद हो गया है, वो सेफ नहीं है। मैं तमाम अपने पड़ोस के अरब देशों के भाइयों से कहना चाहता हूं, आप अपने मुल्क से अमेरिकी और इजरायलियों को निकाल दीजिए, क्योंकि अब वो उनके लिए सेफ नहीं है। अमेरिका का एक और बहुत बड़ा अखबार है न्यूज़ वीक, क्या लिखा है इसने, फुल स्क्रीन पर देख लीजिए भाई। इन्होंने लिखा है कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, यानी अमेरिका की सुपर पावर नेवी के लिए काफी मुश्किल होगा दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाना। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया की नेवी से भीख मांगी है। अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि हमने ईरान की तमाम ताकतों को खत्म कर दिया है, लेकिन फिर ये क्या है, इजराइल ने कहा है कि हमारे फाइटर जेट को कई बार ईरान ने गिराने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी हमारे फाइटर जेट सही सलामत हैं। तो अगर सामने वाला कोशिश कर रहा है, यानी अगर वो गोली चला रहा है, तो सालों उनके पास गोली है ना, फिर तुम कैसे कह रहे हो कि ईरान हार गया है, हमने उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी, उनके अटैक कैपेबिलिटी खत्म कर दी है। अरे भैया वो ईरान है, हैदर के लाल हैं, और तुम यहूदी हो। खैबर खैबर या सही, सुना, तुम्हारी माओ ने तुमको याद नहीं दिलाया, हम तुम्हें याद दिलाएंगे। CNN ने क्या लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज चैनल, क्या लिख रहा है, ये रहा। CNN ने लिखा है कि ट्रंप ने यह प्लान किया था कि वो वेनेजुएला की तरह ईरान पर हमला करेगा और ईरान की रिजीम गिरा देगा, अपनी गुलाम पिट्ठू को वहां सरकार बनाएगा, सुप्रीम लीडर बनाएगा और इस तरह से ईरान को वो कंट्रोल कर लेगा। लेकिन ये पूरा प्लान फेल हो गया है, बल्कि ये हमला डोनाल्ड ट्रंप पर बैकफायर कर गया है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी खतरे में पड़ गई है। हालत ट्रंप की इतनी खराब हो गई है कि वो इस जंग को धार्मिक जंग बताकर लोगों से कह रहा है, अमेरिकियों से, कि ये मजहबी जंग है, इस पर कुर्बान हो जाओ, इसके बाद जो है ऊपर वाला आएगा तुमको शांति देगा। CNN ने लिखा है कि अमेरिकियों से ट्रंप कह रहा है कि इस जंग में कुर्बान हो जाओ, जबकि वो खुद, अमेरिकी खुद ये जंग नहीं चाहते। मजा आ जाएगा दोस्तों, दुआएं दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। दोस्तों, ईरान के नेवल ऑफिसर, जो नेवी चीफ के कमांडर हैं, उन्होंने कहा, ये रही वीडियो, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका में जिगरा है तो पर्शियन गल्फ में आकर दिखाओ। भैया
ईरान बहुत खतरनाक खेल रहा है, एकदम छठे गियर में। अमेरिका ने कहा कि हमने ईरान का ड्रोन कैरियर डुबा दिया है। सैटेलाइट इमेज में हमने पता लगाया तो दिख रहा है कि अभी वो ड्रोन कैरियर डूबा नहीं है, पानी के ऊपर है और अभी भी तैर रहा है। मेरे दोस्तों, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा है कि इस जंग से साबित हो गया है कि अमेरिका के जो बेस हैं रीजन में, आसपास इलाके में, वो किसी को नहीं बचा सकते, वो बेकार हैं, बल्कि वो एक खतरा है। अमेरिकियों की कुर्बानी जितनी भी है और अमेरिका जिनको कुर्बान कर रहा है, चाहे वो अरब देश हो चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ इजराइल के लिए कर रहा है। और इजराइल खुद किसी और की फिक्र नहीं करता, ट्रंप को सिर्फ इजराइल की फिक्र है। आज अमेरिका ने जिसको कवर किया था, जिसको बचाने की बात की थी, जिसे कपड़े पहनाए थे, आज वो सब नंगे हो गए। मेरे दोस्तों, उधर तुर्की के विदेश मंत्री ने फिर से कंफर्म किया है कि भाई ईरान से हमारी बात हो रही है। ईरान ने हमें फिर से कहा है कि हमारे यहाँ नेटो के बेस पर जो मिसाइल आई है वो हमने फायर नहीं की थी और ईरान जांच करने को तैयार है साथ मिलकर। ईरान हमारा भाई है, हम उनकी बात मान रहे हैं और सुन रहे हैं। वहीं इजराइल जो हमास और हिजबुल्लाह का बहाना बनाकर लेबनान में आतंकी हमले कर रहा है, वो जेनोसाइड है। और इन सबका बहाना बनाकर आड़ में उसने जो बैतुल मुकद्दस को बंद कर दिया है, यह काफी खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने बैतुल मुकद्दस को बंद कर दिया है। मेरे दोस्तों, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि जो अरब में बैठे हुए, यूएई में बैठे हुए, यहां से हिंदुस्तान से जाकर जो बहुत बड़ी मॉडल बनी हुई हैं, मेरी बहुत सारी जानकार भी हैं, यहाँ टिकटॉक बनाती थी, फिर अपने पति को तलाक देके दुबई चली गई और वहां जाके पाकिस्तान के बॉयफ्रेंड बना के, समझ रहे, पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड बना के वहां वीडियो बना रही हैं दबा के। आप समझ गए होंगे, टैग कर दीजिएगा। भाई, इनकी औकात नहीं है कि आपको सच दिखाएं, औकात नहीं है। वहां की गवर्नमेंट डंडा करके मुंह से बाहर कर रही है। और वो जमजम वाले छमछम, दोनों छमछम जो हैं भाई, वो झूठ बेकार हैं। यूएई की जो प्रॉपर्टी वाला जो काम है भाई, रियल एस्टेट वाला, 30% डाउन है। सिर्फ छमछम थोड़ी ना वहां पर रियल एस्टेट का काम करते हैं, हमारे और कोई जानने वाले नहीं है क्या? ये अब दोनों पाकिस्तानी याजूज माजूज वही बस वही है दुनिया में जो दुबई में काम कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया का कि यहाँ सब कुछ सही है, तो कोई जहाज उड़ रहा है। अबे पौओ, काहे बेवकूफ बना रहे हो लोगों को? सच्चाई क्या है? अरब ने बहुत खतरनाक सख्ती कर दी है, बहुत खतरनाक, इतनी खतरनाक सख्ती है। देखिए, डेली मेल बर्तानिया का अखबार है, सबूत दिखा रहा हूं और इन पौओं को पहुंचा देना। ब्रिटेन के नागरिक को दुबई ने गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि ईरान की जो मिसाइलें गिर रही थी, उस ब्रिटेन के नागरिक ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ठीक, तो 60 साल के बर्तानिया के नागरिक को दुबई की पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर दिया। कहा जा रहा है कि साइबर क्राइम के कई चार्जेस लगाकर दुबई की गवर्नमेंट अपने कानून के हिसाब से उस ब्रिटिश बुड्ढे को 2 साल की सजा सुना सकती है और बर्तानिया कुछ उखाड़ नहीं सकता। तो जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट को अरब ने दिन में तारे दिखा दिए कि भैया हमारे कानून से ऊपर कुछ नहीं है, कह दिया ईरान के हमलों के वीडियो नहीं बनाने तो नहीं बनाने। ठीक, तो ये पाकिस्तानी वहां नचनिया मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ये दिन में, और यहाँ भारत के भी बहुत सारे हैं, वहां जाके ड्राइवरी कर रहे थे, बहुत बढ़िया ड्राइवरी कर रहे थे। अब ये जंग मिल गई उनको, तो उनको लगा कि व्यूज अच्छे आएंगे, अब वो बनाने लगे, लेकिन उनकी औकात नहीं थी कि सच दिखाएं। तो वो ऐसी जगह जा रहे थे जहां पर पूरा दुबई थोड़ी ना खतरे में है यार, सिर्फ उन जगहों पर खतरा है जहां अमरीकी बेस हैं। ठीक, जहां अमरीकी बैंक हैं, अमरीकी एजेंसियां हैं, वहां खतरा है। तो ड्राइवर जो है यहाँ से कफील की गाड़ी में बैठा हुआ, अकेला देखा कि कफील नहीं है तो वीडियो बना रहा है। गाइस, यहाँ देखिए कुछ, अस्सलाम वालेकुम गाइस, यहाँ देखिए कुछ नहीं है, सब शांति है। गोदी मीडिया बेवकूफ़ बना रहा है, सब बेकार है। हिंदुस्तान के अखबारों में चल रहा है वो बेकार है, जो टीवी पे और यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है सब बेकार है। यहाँ बड़ा सुकून है क्योंकि उनके पिछवाड़े में दम नहीं है कि एक मिसाइल दिखा दे, एक डैमेज दिखा दे, नहीं दिखा सकते भाई। अबे 2 साल की सजा हो सकती है किसी बुड्ढे को, ब्रिटिश बंदे को। और इनको पहले धमकाया गया है विदेशियों को कि अगर तुम वीडियो बनाओगे, फोटो बनाओगे, किसी को बताओगे भी कि यहाँ हो क्या रहा है, तो तुम्हें परमानेंट डिपोर्ट कर देंगे, वापस दुबई नहीं आ पाओगे। तो तुमको लगता है जिन पाकिस्तानियों का परमानेंट, जिन भारतीयों का परमानेंट काम दुबई में है,
उन्होंने अच्छा खासा पैसा दुबई में लगाया है, तो आपको लगता है वो वीडियो बनाकर दिखाएंगे आपको सच कि हाँ देखो यहाँ ऐसा मिसाइल गिरी है, ऐसा ये नहीं, वो तो दुआ भी नहीं करवा सकते कि गाइस दुबई के हालात सही नहीं है, प्लीज आप दुआ कीजिए। ये बोलते ही दुबई की सरकार हाथ डाल के पलट देगी कि साला इसका मतलब तुम वेरीफाई कर रहे हो कि दुबई पे हमले हो रहे हैं, जो हमारी इमेज बनी हुई थी सब खराब। अभी हाल बे भाई मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ, वो खुद मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। मेरा दोस्त काला सुअर अनस वो जानकारी नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा भाई, वो तो हमारे पत्रकार हैं अच्छे खासे, वो हमें जानकारी। मैंने मजाक मजाक में पूछ लिया, हाँ भाई सब सही है, अब तो अटैक नहीं हो रहा है। कह रहा भैया क्या बताऊं फटी पड़ी है। मैंने कहा और कह रहा इससे ज्यादा ना बोलूंगा, पता नहीं फोन भी ट्रैक कर रहे हो साले।